आप देख रहे हैं टाइम सिटी न्यूज यूपी में विवेक अकवंशी। इस समय हम जिला सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा चंदन चौकी पर मौजूद हैं और चंदन चौकी शाखा का एक मामला आया है, गड़बड़ी का मामला आया, भ्रष्टाचार का मामला आया, ठगी का मामला आया है। हमारे साथ दो लोग खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। उससे पहले बता देते हैं, अभी कुछ समय ही बीता है कि इसी तहसील पलिया तहसील क्षेत्र के खजुरिया की इसी बैंक की एक शाखा में जो अकाउंट जो खाते जो है काफ़ी समय से जिसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होता है, उसको टारगेट कर बैंक कर्मियों द्वारा, जिसमें बाद में लोगों पर मुकदमा भी हुआ, जेल भी गए, इसी तरीके का काम होता था। जो ट्रांजैक्शन नहीं होता था, बैंक की मिली भगत से, बैंक कर्मियों की मिली भगत से उस खाते से पैसा विड्रॉल कर लिया जाता था, फर्जी विड्रॉल पर साइन करके। इसी तरीके के कई मामले यहाँ इस शाखा चंदन चौकी पर भी आए हैं, जिसको लेकर शिकायत के बाद ये जोगी बनगवा निवासी हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं और इन्होंने अपने बच्चे की शादी के लिए 2017 से एक पैसा जोड़कर, जो दिन रात खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसका एक पैसा जोड़कर इसी बैंक खाते में जमा किया था। गन्ने का जो भी पेमेंट आता था वो इसमें आता था। 2-2.5 लाख रुपए के समथिंग जो है बीते 5 सालों में हो गया। भूखे रहे, लेकिन इन्होंने उस खाते से एक बार पैसा निकालने की कोशिश नहीं की। लालच ये था कि अगर ये पैसा निकाल लूँगा तो अपने बच्चे की शादी कैसे कर पाऊँगा। उसके बाद होता ये है, जब बच्चे की शादी की नौबत आती है, बातचीत चलने का प्रयास होता है, तब इनको जो है याद आता है कि उस बैंक खाते में मेरे पैसे होंगे। और जब इस शाखा में आते हैं तो इस शाखा में नया ही खेल खेला जाता है। भ्रष्ट बैंक कर्मियों द्वारा इस शाखा में इस खातेदार का पैसा, जब ये यहाँ आते हैं और अपने खाते से बैलेंस चेक करवाने का प्रयास करते हैं और 5 साल बाद आते हैं, आप बैंक को जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं वो भी देते हैं, और इसलिए देते हैं कि पैसा सुरक्षित रहेगा, बचत रहेगी, जोड़ के रखा जाएगा। ये बैंक में आते हैं कुछ ही दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले की बात है, और जब ये आते हैं तो इनकी पासबुक मैनेजर साहब द्वारा जमा कर ली जाती है और जमा करने के बाद ये कहा जाता है कि आप कल आइएगा। इनको लगता है कि ये इस तरीके से क्यों कहा जा रहा है, मेरा पैसा यहाँ जमा है और इस पैसे को निकाला जाना चाहिए। ये दोबारा कल चक्कर लगाते हैं और जब ये कल आते हैं तो इनसे कहा जाता है कि आपकी ये पासबुक को कोई और दिखाकर, एक और पासबुक दिखाकर यहाँ से 2,18,000 रुपये निकाल ले गया है। पासबुक इनके पास है, ये स्वयं यहाँ है, ना ये 5 सालों के इस बीच में बैंक आए और ना ही इन्होंने किसी तरीके का ट्रांजैक्शन किया। इनके खाते से 2022 में, अक्टूबर 2022 के लगभग में 3-4 बार ट्रांजैक्शन करके, एक बार 40,000, एक बार 60,000 और एक बार 80,000, साथ में 8,000 रुपये निकाल लिए जाते हैं। कुल 2,18,000 रुपये निकाल लिए जाते हैं। और जब ये बैंक आते हैं तो बैंक कर्मियों का कहना होता है कि आप ये जो दूसरी पासबुक की हमारे पास फ़ोटो है, इस पे ये जो फ़ोटो लगा है, इस आदमी को ढूंढ के लाओ, ये पैसा आपका निकाल के ले गया है। तो बैंक में जब आप पैसा रखते हो तो एक बैंक की जिम्मेदारी भी होती है, और वही जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। निर्वाह क्यों करते? दबी जुबान लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कई केस ऐसे हुए जिसमें खाते धारकों का पैसा फर्जी वाउचर पे सिग्नेचर करके इन्हीं बैंक कर्मियों द्वारा निकाल लिया गया। निकालने के बाद जब ये बात खुलती है और लोगों को पता चलती है तो उस खाते धारक का पैसा मैनेजर साहब खुद उसके पास जाकर जमा करते हैं और उससे सुलहनामा लेते हैं। वो निपटा के हटे थे कि इस तरीके का 2,18,000 का फिर मैटर आ गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, ना ही इनके पास कोई रजिस्टर मेंटेन है जिसमें ये लिखा हो कि पासबुक जो है री इशू हुई है। दोबारा से इशू का भी कोई रजिस्टर नहीं है। पूरा जो है 2,18,000 यही इसी ब्रांच के भ्रष्ट जो है कर्मचारी, इनका पैसा, इस गरीब आदमी का पैसा हजम कर गए। अब इनसे बात करेंगे। हमने पूरा प्रकरण इसलिए बता दिया, ये जो है ज़्यादा बात करने में सक्षम नहीं है, इनको इतना नहीं पता है। इनको बस ये पता है कि मेरा पैसा था और इस तरीके से निकल गया, इसलिए मैंने आपको पूरी बात बता दी। अब इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? जोगी। थोड़ा तेज बोलिए। जोगी लग रहा। क्या हुआ है? सब पैसा निकल गए। कितने पैसे निकल गए?
2,18,000। यहाँ कितने सालों से आप नहीं आए थे? 5 साल। 5 साल से आप बैंक में नहीं आए थे। पैसा आता था आपका गन्ने का? पैन कार्ड आधार, जैसे पैन कार्ड बना नहीं तभी मैं आया नहीं कि अच्छा। पैन कार्ड बनवाऊंगा और पैसा ले जाऊंगा। देखिए, पीड़ित का पैन कार्ड नहीं बना, लेकिन इसलिए वो 5 सालों से बैंक नहीं आया। बैंक वाले मना कर देते थे कि आपका पैन कार्ड नहीं, लेकिन दूसरा पैन कार्ड बनवाकर, खाता बनवाकर, फर्जीवाड़ा कर बैंक कर्मियों द्वारा 2,18,000 रुपये निकाल लिए गए। आपने शिकायत की है, अभी जांच अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? जांच वाले आए थे, उन्होंने क्या कहा है आपसे? एप्लीकेशन वगैरह ली है? बेटे से बात करते हैं, हमने जैसे पहले बताया। तो अभी जांच अधिकारी जो आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? वो बोले हैं कि आपका पैसा मिल जाएगा, आपका पैसा मिलेगा, जांच होगी। हाँ, देखिए, जांच होकर पैसा मिलने की बात की जा रही है। इसी थारू क्षेत्र के बनगवा के निवासी हैं और बनगवा यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर दूर है। 1998 से इनका खाता है। 1998 में सूड़ा में ब्रांच नहीं हुआ करती थी, इसलिए जो लोग थे, चाहे वो ग्वारीफंटा के हों, बनगवा के हों या आसपास के थारू बहुल्य गाँव के लोग हों, खाता यहीं खुलाते थे। लेकिन अब सूड़ा में भी बैंक खुल गई है। इनका खाता पुराना था, इन्होंने उसी तरीके से पैसा जमा किया था। अब देखने वाली ये बात है कि डीजीएम साहब लखीमपुर से जांच करने आए थे, कई अनियमितताएं पाई हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इनका पैसा वापस कराने का प्रयास किया जाएगा और दोषी पर 420 समेत तमाम अन्य धारा, धोखाधड़ी, फ्रॉड की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और जो इसमें सम्मिलित हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं टाइम सिटी न्यूज़ यूपी, मैं विवेक अर्पण।